आखिर में B12 की इतनी कमी क्यों हो रही है? तो इतनी सफाई जब आप रखते हैं तो B12 की कमी तो आपको होनी ही है। मांस खाने से आपकी बॉडी में B12 बढ़ेगा तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी हेल्थ कोच जस्ट। आज हम बात करेंगे B12 की, क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं तो सब में जब मैं उनका टेस्ट करवाती हूँ, जब वो ऑलरेडी टेस्ट करवा के आते हैं तो B12 की कमी आ रही है। आखिर में B12 की इतनी कमी क्यों हो रही है, तो आज हम उस पर भी बात करेंगे और इसके लक्षण क्या हैं और आप इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पे हम बात करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और एंड तक इस वीडियो में जुड़े रहिए, तो आपकी जो B12 की कमी है वो आसानी से ठीक हो जाएगी। पहले हम बात करेंगे आखिर B12 हमारी बॉडी में बनता कैसे है। क्या ये बाहर से जाता है या हमारी बॉडी ही बना देती है? तो आखिर में B12 कैसे बनता है? तो जो B12 है हमारी बॉडी में बैक्टीरिया से बनता है। जैसे हमारे मुंह के बैक्टीरिया हो गए, वो हमारे B12 बनाने में हेल्प करते हैं। जहाँ हम खाने के जरिए भी बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी खाने में जाते हैं तो वो बैक्टीरिया ही हमारी बॉडी में B12 की कमी को दूर करते हैं। तो आजकल हमारे खाने में बैक्टीरिया कैसे कम हो गए? क्योंकि हमने इतना शुद्ध वातावरण हमारे सामने रखा हुआ है कि हमने अभी संगमरमर के फर्श लगा दिए हैं और उसको बिल्कुल चमका के रखते हैं, कोई मक्खी हमारे घर में नहीं आती। तो जो हमने चेंजेस किए हैं हमारी लाइफ में, उसी के कारण आजकल हमें B12 की कमी हो रही है। अगर हम पीछे जाएं 50 साल पहले, 70 साल पहले, तो लोगों के कच्चे घर होते थे और कच्चे घरों में गोबर से लेप किया होता था फर्शों पे और मक्खियाँ बिन बनाती रहती थी। तो मक्खियाँ कहीं गंदगी से कुछ ले आती थी बैक्टीरिया और हमारे खाने में छोड़ जाती थी, तो बैक्टीरिया की हमें कभी कमी नहीं होती थी। और दूसरा क्या करते थे, हम कभी भी मुंह को कुरला करके सुबह का जो पानी थे वो नहीं पीते थे। हम ऐसे ही घटाघट हमारे पास जैसे पानी पड़ा होता था तो वो उठाते सुबह सुबह और पानी को पी लेते थे। जैसे मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी या कॉपर के बर्तन में रखा हुआ पानी, तो उस पानी को एज इट हम पी लेते थे, तो भी हमें कभी भी B12 की कमी नहीं होती थी। लेकिन आजकल हम रात को भी टूथपेस्ट ब्रश करके सोते हैं, सुबह में भी ब्रश करके सोते हैं, और अगर दिन में भी हमने कुछ खा लिया तो दिन में भी ब्रश करते रहते हैं। सारा दिन हम इसकी दांतों की झाग से सफाई करते रहते हैं, जिससे दांत तो आपके कभी चमकते, मुझे इतना नहीं पता भी उससे चमकते हैं या नहीं चमकते, लेकिन जो आपके मुंह के बैक्टीरिया वो बिल्कुल इससे खत्म हो जाते हैं और जो अगेन आपकी हेल्प करते हैं B12 को बनाने के लिए। और थर्ड, जो आपने अभी मिस्टेक शुरू की है, जो क्योंकि ज़्यादा जो B12 की कमी है वो कोरोना के दौरान ही आई है, तो आपने अपने हाथों पे सैनिटाइजर इतना यूज़ करना शुरू कर दिया कि खाना खाने से पहले हमने सैनिटाइजर लगाया, खाने के बाद हमने सैनिटाइजर का यूज़ किया, तो इससे भी आपकी B12 की जो कमी है वो होने लग गई है। क्यों? क्योंकि 10% हमारे बैक्टीरिया हमारे हाथों में हैं, जो हमारी बॉडी के जैसे बॉर्डर पे हमारे लिए सैनिक होते हैं, हमारी बॉडी के सैनिक हैं जो हमारे शरीर को हेल्दी रखते हैं, लेकिन हमने उनको भी सैनिटाइजर से साफ कर दिया। और मुंह के लिए भी हम ऐसे ही केमिकल यूज करते हैं ताकि जो हमारे जो मुंह के बैक्टीरिया हैं वो भी साफ हो जाएं। तो इतनी सफाई जब आप रखते हैं तो B12 की कमी तो आपको होनी ही है। तो फिर क्या करते हैं आप सोचते हैं कि B12 की कमी के लिए हमको चिकन खाना है, हमने जानवरों का मांस खाना है, लेकिन आप सोचो जो आप जानवरों का मांस खा रहे हैं, क्या वो उनकी बॉडी में भी बैक्टीरिया है? क्योंकि उनको भी तो वही स्थिति में रखा जा रहा है, कंडीशन में रखा जा रहा है जिस कंडीशन में आप रहते हैं। जैसे आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया नहीं जा रहा, उसी प्रकार उनकी बॉडी में भी बैक्टीरिया नहीं जा रहा। एक पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है उनको, और उनको एंटीसेप्टिक मेडिसिन पड़ रही है। तो वो अभी कहाँ से, पहले होता था जो जानवर होते थे कि वो कहीं ग्राउंड में छोड़े जाते थे, तो वहां से वो गंदगी उठाते थे और गंदगी को खाते थे, तो उनके जो मांस में था B12 अच्छी मात्रा में होता था। और अब जब हम उनको मांस को खाते थे तो हमारी बॉडी में B12 होता था, लेकिन उनको तो अभी पिंजरों में रखा जा रहा है, तो वो बाहर ऐसी चीजों को चूकते ही नहीं है जो उनकी बॉडी B12 बनाए। तो अगेन अगर आप सोच रहे हैं कि मांस खाने से आपकी बॉडी में B12 बढ़ेगा, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि इससे B12 तो नहीं, लेकिन आपकी बॉडी का जो मांस है वो बहुत बढ़ जाएगा अगर आप जानवरों का मांस खा रहे हैं B12 को बढ़ाने के लिए।
तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो एक तो आपने जो नुस्खे हैं मैं बताऊंगी कि आप कैसे अपना B12 पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो आप सुबह सुबह मुंह को कुरला करके चीज़ों को फेंक देते हैं, उसको पानी को अपने साथ अंदर ले जाइए। सुबह में आप ब्रश करना बंद कीजिए। सुबह उठते सार जो मुंह की लार है, मुंह के बैक्टीरिया है, उसको हमने अंदर लेके जाना है। अगर इस चीज़ को आप सारी ज़िंदगी फॉलो करोगे तो कभी भी आपको B12 की कमी नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद मॉर्निंग में अपने मुंह की लार को अंदर ही लेके जाती हूँ, तो मुझे कभी B12 की कमी ना हुई है ना हो सकती है। तो जैसे साउथ इंडियन है, उनको B12 की कमी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अपने खाने में खमीर से अपना खाना बनाते हैं। तो खमीर जैसे उनका जो डोसा है, इडली है, जो ढोकला है, वो सब खमीर से बनते हैं। वो खमीर उगाते हैं, बैक्टीरिया उत्पन्न करते हैं, उससे बाद उसका खाना बनाते हैं। तो उनकी बॉडी में कभी भी B12 की कमी नहीं होती। लेकिन हमारी खाने में ही क्यों B12 की कमी हो रही है? क्योंकि ज़्यादा दही का यूज़ करते हैं। लेकिन दही में भी हम क्या करते हैं कि नमक मिर्च डाल डाल के खाते हैं, ताकि जो उसके जो सारे बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो जाए। तो गाइज आज से आपने जब अगर दही भी खाना है तो दही में आप शक्कर डाल के खाएं, दही में गुड़ डाल के खाएं, तो जिससे उसके बैक्टीरिया और बढ़ जाएं। मतलब लाखों की गिनती है तो और ज़्यादा लाखों की बन जाए। तो इस तरह से आपको दही खानी होती है। अगर आप इस प्रकार से भी दही भी खाते हैं तो भी आपको कभी B12 की कमी नहीं होती। और तीसरा आप ये कर सकते हैं, जैसे आपने मूंगफली को सोख करके रख दिया, या कभी आपने चावल दही को छोड़ दिया 2-3 घंटे के लिए, तो उससे भी आपके जो बैक्टीरिया हैं बॉडी में बने रहेंगे, जो B12 बनाते रहेंगे। और अगर आपको B12 की कमी हो ही चुकी है, अगर आपको जो B12 के लक्षण है, अगर जैसे आपकी जीभ पे छाले आ रहे हैं, या जीभ में सूजन आ रही है, आंखों में भारीपन हो रहा है, जहाँ आपको देखने में दिक्कत आ रही है, जहाँ आपकी पूरी बॉडी में वीकनेस आ रही है, जहाँ आपके हाथों पैरों में झुंझुनी है, अगर ऐसी कोई चीज़ें आपको हो गई हैं और आपने टेस्ट करवा लिया है, आपको वीकनेस आ गई है और आपका B12 काफ़ी कम है, तो आयुर्वेद की कुछ दवाएं हैं जो मैं अपने पेशेंट को देती हूँ और उनसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप इन चीज़ों को अपना सकते हैं, क्योंकि ये खमीर ही हैं। और मैंने आपको बताया कि खमीर से ही B12 बनता है, क्योंकि खमीर में बैक्टीरिया होते हैं। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे खमीरा अवरेशम बहुत अच्छी दवाई है, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। खमीरा गाजवान, तो इसको आप जैसे 1/4 स्पून मॉर्निंग में, 1/4 स्पून इसको आप इवनिंग में यूज़ कर सकते हैं। और 2 आपने जो रिस्ट लेने होते हैं, जैसे दशमूला रिस्ट और कुमारी आसव, इनका आपने 2-2 ढक्कन मॉर्निंग में, 2 ढक्कन इवनिंग में, इनका चीज़ों का आप यूज़ करेंगे तो इस आयुर्वेद चीज़ों से भी आपका जो B12 है आसानी से पूरा हो जाएगा। 1 से 2 महीने तक आप इसका सेवन करें, उसके बाद अपना टेस्ट करवाएं, और जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं उनको सारी ज़िंदगी आप फॉलो करोगे तो आपका B12 कभी कम नहीं होगा। तो इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी एक की नॉलेज अगर आपके अपनी फैमिली में जब अपने रिश्तेदारों में डिवाइड करते हैं तो नॉलेज और स्प्रेड होती है। आप भी किसी का भला करते हैं, आप कोई जो मैसेज की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई अच्छा नहीं होता सोसाइटी के लिए, उसको आप फॉरवर्ड करते रहते हैं, लेकिन जो काम की बातें हैं उसको आप कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपको जो भी प्रॉब्लम है मुझे नीचे जाके कमेंट कीजिए, मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।